हेलो, कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से तहसील भोकरदन कटिंग बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? सर जी, कुछ आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं पड़ी है। बहुत दिन बाद आए हैं। 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए हैं। देखिए 3 महीने बाद आ रहे हैं आप। 3 महीने जी कुछ भी जी लग जी रहा जी, मेहनत करते हैं आप किसानी में और लगे रहते हैं काम धंधे में। लगे रहते हैं और संगीत की दुनिया में भी जुड़े रहते हैं। फिलहाल अभी तो बहुत सारा काम चल रहा है। अभी इधर हमारे खेती का क्या चल अभी रही है जो फसल इस समय? इस समय अभी चना कटाई की तकतर है। अभी 10-12 दिन में चना? कटाई। हाँ हाँ, चना और गेहूं की फसल भी कटाई वो का काला समय वाला है। या वो काबुली चना होता है वो? ये काबुली काबुली बड़ा वाला बड़ा हाँ, वाला। बड़ा वाला जो होता है व्हाइट कलर का, हाँ, क्रीम कलर सफेद का। सफेद हाँ, क्रीम कलर का होता है थोड़ा सा। ग्रीन कलर का पीला कलर का भी होता है। हाँ, वही वही। अच्छा, उसमें एक बात बताइए हमें, क्योंकि छोले तो कई तरीके के हो जाते हैं, 2-3 तरीके के हैं छोले। छोले चना कहते हैं या छोले कहते हैं, दिल्ली में छोले कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो व्हाइट कलर का जो चना होता है या छोले, नहीं, उसमें हमारे तरफ उसमें उसमें ताकत ज्यादा होती है कि काले वाले चने में ताकत? हमारे मानने से हिसाब से तो देखा जाए तो काला चना ज्यादा ताकतवर होता है। काला काला चना जो सबसे बारीक जो चना होता है उसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है इसमें, और हाँ पेट के लिए भी अच्छा रहता है। और जो ये जो चना जो बोलते हैं ना, दोनक चना बोलते हैं, जो बड़े बड़े वो जी, काबुली चना वगैरह जो होता है, काबुली चना वो उसमें जान नहीं होती है। जहाँ नहीं होती है। जान नहीं, जैसे कि आपको नाश्ते में पोहा खाते हो ना, हम्म। तो वैसे ही काम है उसका। अभी जो चना जो छोटा चना होता है उससे पेट भी भर जाती है। और ये जो बड़ा चने वाला है सिर्फ 1-2 घंटे तक शरीर के अंदर रहता है और सब हाँ, वो निकल जाता है, उसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन जो काला होता चना होता है ना, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। है। अब ये देखिए ना, देखिए खास तौर से एक बात देखिए कि जो काबुली चना होता है उसको हम भून कर, आज तक देखा नहीं है कि भुना हुआ काबुली चना मिलता हो कहीं पर, है ना? हम खाते भूनकर थे लेकिन उसको भी। हमने दिल्ली में कोई भून के नहीं खाता है, वो तो बस केवल उसको सब्जी बनाया जाता है चने को सब्जी उसका। बड़े बड़े होटल में हाँ सब्जी बनाई हाँ, जाती है है। ना? और हम दूसरी बात ये बोलते कि हैं छोटा चना जो होता है काला वाला, उसको तो हाँ देखो आप उबाल कर खा सकते हैं। हाँ उसे आप क्या बोलते हैं उसको, जो निकल जाते हैं ना, जो उसको भिगो देते हैं काफी टाइम तक, क्या? हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर की जो छाली निकल गई हाँ हाँ हाँ, हो जाता है ना? और साथ में चना भून के भी खाया जाता है। कितनी वैरायटी है, छोटी सी चीज। और चने का भजिया भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चलिए, रेडियो कैसा लग रहा है आपको आजकल? आजकल तो अच्छा चल रहा है, अच्छा दौड़ रहा है आपका रेडियो धड़कन हमारे साथ। अभी तक कहाँ तक दौड़ चुका है वो? अभी तक तो लगभग जब भी मैं जुड़ता हूँ ना तो लगभग करीब करीब 2 हजार तक लिस्नर दिखे हुए हैं उस पर। मजे ले रहे हो हमसे जब से आपने क्वेश्चन किया है तो। 2 हजार तक। चलो, बहुत अच्छी सोलह बात है। वो 1600-1700 तो लिखते हैं उस पर भी। जी जी जी। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? सभी चलो चले का ही गीत सुनते हैं। और वैसे तो फिर क्रांति और और परसों है अपना 26 जनवरी, उसी मौके पर एक चने वाला गीत सुनना चाहता हूँ मैं। बोलो चना चना लो वाला। चना लो गरम। हाँ, चना जोर गरम। हाँ, चना जो गरम। और ये गीत मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। और अनीता अग्रवाल दीदी को भी ये गीत डेडिकेट नीता जी को भी बहुत करना बहुत चाहती धन्यवाद, हूँ। उनके लिए भी और आपके लिए। हाँ हाँ, उनके भी प्रोग्राम लाजवाब होते हैं। जिनकी आवाज तो बहुत मिलती है, हमें तो दिल को छू लेते हैं। और मानो सर हम जब भी रेडियो धड़कन पर हो गए या कोई भी अदर चैनल पर हो, जब हमारी बात होती है ना तो उसमें पेपर कर लेता हूँ और अपने पास रखता हूँ। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बात करके। सुनवाते हैं आपका खूबसूरत गीत। ठीक है, हमारे गुणवंत करू जी है, गौतम भाई भोली जी दादा है, और सोनिया वाली अंकल चाचा जी है, नारायण साकार मुंबई जी है, और हमारे किशन पुत्र गोसाईलाल लेवा जी है, प्रकाश देशपांडे जी है, आदरणीय एस पी पाटिल जी है, रुफी रहमान जी है, और जितने भी रेडियो लाइव सुनते हैं वो सब दोस्तों के लिए हमारा क्रांति फिल्म का गीत डेडिकेट सर जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तररर तुम तरम तुम तररर तुम तरम तुम तरम तरम। दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम। चना जोर गरम, चना जोर गरम,
गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम। शराबी शराबी, चने की आँख शराबी, हाँ इसके देखो गाल गुलाबी गुलाबी, देखो गाल गुलाबी। हो इसका कोई नहीं जवाबी, इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छनन छनन, नाचे छलन छलन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बनम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। अपने ये सभी को हम जानते तो हैं, लेकिन अब सभी साथियों को पता चलना चाहिए किनसे बात हो रही है। मैं गांव हिपरसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ सर। उस्मान शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने रेडियो धड़कन में, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस हमेशा जो हमारा हम बोलते हैं हमेशा सभी के लिए कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मत रहें बिल्कुल हमारी तरह। हम बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे आप ही हैं। हो सर, जैसा आप हैं आपकी तरह ही हम हैं, और रेडियो धड़कन में के दिल में समाये हुए हैं सर। रेडियो धड़कन को तो हम बहुत ही ऊंचाई पर लेना चाहते हैं सर, क्योंकि रेडियो ये ऐसा धड़कन माध्यम है जो कि हमारे दिलो जान से प्यार करता है, और रेडियो धड़कन परिवार से हम बहुत ही प्यार करते हैं सर। अच्छी बात है। देखो, दिलो जान से प्यार करते हैं हम आपसे भी, और आप हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, है ना? तो और सर कल 26 जनवरी का दिन है। कल नहीं, मतलब सर अब अपना प्रोग्राम तो कल ही आएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैं कल बोल रहा हूँ सर। जी, और बताइए सब परिवार में सब ठीक है? घर परिवार में? हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर। तो रेडियो धड़कन जो नया फॉर्मेट जो किया है, अब नया अपडेट किया है हमने, तो उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है पिछले में और अगले में? हालांकि वो भी बहुत अच्छा था और ये भी अच्छा ही है, लेकिन आपकी नजरों में क्या कहता है ये बदलाव? अभी का तो बदलाव है सर, पिछला भी ठीक था, और उससे ज्यादा अभी जो बदलाव आपने किया है ये तो बहुत ही बेहतरीन है सर। क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ललित सर और नीता दीदी हमारे सामने बैठकर ही प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सर। क्या बात है, हम आपके सामने ही करते हैं। हम पहले भी बोला था कई बार कि ऐसा लगता है कि हमें जब हम प्रोग्राम करते हैं और सभी ऐसा लगता है कोई ऑडिटोरियम में बैठे हैं या फिर एक ग्राउंड में बैठे हैं या पार्क में बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं आपके लिए, और आप सभी एक साथ प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता था कि अभी 26 जनवरी का दिन है। इस अवसर पर मैं आपको, निशा दीदी और सभी धड़कन परिवार जो कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक धड़कन परिवार फैला हुआ है, इन सभी को मैं मेरी ओर से और फौजी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर। और रेडियो धड़कन की ओर से भी सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब परेड निकलती है। बचपन में जाया करते थे, अपने मदर फादर थे जब, तो उनके साथ जाया करते थे और परेड निकलती थी और इतना अच्छा लगता था, क्या बताएं। जब हम हरियाणा हिसार में
1986 में ड्यूटी पर थे, तो हम रिपब्लिकन डे दिल्ली परेड में शामिल हुए थे सर। वो यादें बहुत ही अभी मतलब जब टीवी पर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसी परेड में, उसी ग्राउंड में मतलब देश के लिए कुछ रौनक दिखा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? अभी देशभक्ति, जब अपने देश सेवा की है सर, और देशभक्ति पर ही मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, फिल्म का नाम है आक्रमण, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गीत है, देखो वीर जवानों तुम इस देश पे आंचे न आने देना। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, ये वाला गाना है। हाँ, ये गीत सुनना है सर मुझे आज। और साथ में मेरे पूरा धड़कन परिवार है सर। अब किसका नाम लेना कुछ मैं समझ में नहीं आता। सभी के साथ, सभी को एक गीत में डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। जी जी, सबसे बेस्ट आइडिया यही होता है कि सभी साथियों को डेडिकेट करना चाहते हैं। और सभी साथियों को ये गीत में डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों।
चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखना, खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के साथ रणभूमि से विजय का जो पैगाम आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम, चरण वंदन। आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। एक शेर के साथ अपने गुफ्तगू को जी आगे बढ़ाना चाहूंगा ललित। जरूर जरूर, अवश्य बढ़ाइए और हमें भी खुशी मिलेगी जब आप शेर व शायरी करते हुए आएंगे तो और भी अच्छा हो जाता है। दिल है कदमों पे किसी के, सर झुका हो या ना हो, बंदगी तो अपनी फितरत है, जी खुदा हो या ना हो। क्या बात है, क्या बात है। पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुखमंडल से इतना सुंदर शेर। हालांकि आप बिल्कुल हिंदी के बिल्कुल एक एक शब्द ऐसे मूर्छों की तरह आप लेकर आते हैं, वाकई हमें बहुत खुशी मिलती है। और ये शायरी पहली बार सुनी है आपके मुखमंडल से। चलो, आपका सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। आप हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, बहुत प्यार करते हैं हम, तो हमें अच्छा लगता है कि एक दूसरे के साथ प्यार बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें और कुछ ऐसी शैली अपनाएं जो दिल खुश हो जाए हर व्यक्ति का। 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज मैं जिस गीत का अनुरोध करने जा रहा हूँ, उस गीत की पार्श्वभूमिका पर थोड़ी सी रोशनी डालने की अनुमति चाहता हूँ बंधु। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, धड़कन आपका है। आपका है धड़कन, आप जो चाहें वो करें। जी जी जी। कव्वाली गाएं, जी, शायरी करें, कुछ ऐसी रचना पेश करें, तो हमारे सही लिए बात। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपका है, हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। जी जी, ये तो आपका निर्णय है और उससे मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूँ। और हम आपसे प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आदरणीय हैं। हमें अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं हमें आप, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि जब भी आप आते हैं बड़े ही अलग शैली में आप बात करते हैं, तो हमें जी बेहद खुशी होती है कि हमारे कितने सीनियर साथी हैं, कितने प्यार से बात करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। जी, आप जो कहना चाहते थे आप बताइए। भारत के गरिमाशाली प्रगति में महिलाओं का योगदान प्रशंसनीय है। खेल कूद हो, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति जैसे हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जी 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 नीलिमा घोष, कल्पना चावला, जी पीटी उषा, दीप्ति खत्री, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज और द्रौपदी मुर्मू जी लगते अनगिनत महिलाओं ने हाँ जी अपनी कुशलता से भारत बनने किया है। जी जी जी, वाकई बिल्कुल सही कहा है आपने। इतने सारे नाम आप गिनाए ही तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। आप बहुत सही फरमाया। वो सम्माननीय है हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। और वैसे ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय कुमारी का दिन था, जी बालिका दिन, और इसी संदर्भ को देखते हुए जी फिल्म लड़की का गीत मैं हूँ भारत की नार, लड़ने मरने को तैयार, मुझे समझो ना कमजोर, लता जी की आवाज का बहुत ही रेयर और बेहद खूबसूरत और वो देश को समर्पित शानदार बेहतरीन रचना है। ये गीत का अनुरोध करना चाहूंगा ललित जी।
अनुरोध मत किया करो हमारे बस सीधा बोलो कि हाँ हम ये गीत सुनना चाहते हैं, तो आप गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। नहीं, मगर कुछ आचार संहिता का भी हमें पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन देखिए हम छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं आपके सामने, हम तो अनुरोध करना, अनुमति लेना, ये थोड़ा सा हमें मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। ये बात सही है, मगर ये जो प्लेटफॉर्म है, जी जी ये सारे बोले तो देश विदेश के अपने श्रोता बंधु भी सुनते हैं। जी, उनको ऐसा न लगे कि कुछ असभ्य भाषा का प्रयोग हुआ है। उनके मन में एक अपने आपस की छवि बोले तो एक प्रेम वार्ता ऐसा निर्मित हुआ। ऐसी मेरी हमेशा ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, इससे हम सहमत हैं जो आपने। वाकई आप बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपका व्यवहार, नेचर, बात करने की शैली, हर चीज, हर बात अच्छी लगती है। ये तो आप लोगों से मैं सीख लेता हूँ भाई साहब। अभी तो मैं सीनियर हूँ, बुजुर्ग हूँ, मगर आप जैसे होनहार प्रतिभाशाली व्यक्तियों से जब जुड़ने से वार्तालाप करने का प्रसंग आता है, उनके से मैं प्रभावित होता हूँ और उसको अपने जीवन में, प्रात्यक्षिक जीवन में उतारने का एक अल्प प्रयास करता हूँ। आपका ये बड़प्पन है और आप हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे बारे में इतना सब कुछ कहते हैं, इतने प्यार से कहते हैं। सच में वो आशीर्वाद रूपी होती हैं आपकी बातें हमारे, ऐसा हम समझते हैं। जब मैं आपके वाणी का श्रवण करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई शहद मेरे कानों में घोल रहा है। ये आपका प्यार है, और क्योंकि आप इतने प्यारे खुद भी हैं और हमेशा प्यार से ही बात करते हैं, तो सच में आपके एक एक शब्द हमारे लिए अनमोल हैं। तो वाकई आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। ये देखो, ये गीत मेरे साथ मेरे परम मित्र और मेरे सहायक प्रकाश जी देशपांडे जी, जो मेरे हर मुश्किल में मेरे साथ रहते हैं, और उनका जो एक संगीत के प्रति लगाव है उससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका परिचय करीबन 25 साल पुराना मेरे साथ है। जी जी, तो ये गीत वो भी सुनना चाहेंगे। और ललित भैया, आपका तो नाम इसमें मुकर्रर होता ही है। जी। और फिर से अंत में सभी अपने श्रोता बंधु और बहनों को गणतंत्र दिवस की बोले तो अग्रिम शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जी जी, आपने बहुत ही सुंदर अपनी शैली में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने सारी बात कही है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ भारत की नार, मैं हूँ भारत की नार, लड़ने मरने को तैयार। मुझे समझो ना कमजोर लोगों, समझो ना कमजोर। उस देश की हूँ संतान, उस देश की हूँ संतान के जिसका नाम है हिंदुस्तान। शहज़ोर बड़े शहज़ोर लोगों, समझो ना कमजोर। हर खेल की मैं हूँ खिलाड़ी, करती हूँ खेती बाड़ी।
की हूँ झंकार, लड़ने मरने को तैयार। मुझे समझो ना कमजोर लोगों, समझो ना कमजोर। हा 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 हा। ला 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 ला, ला 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 ला। हेलो हेलो। हेलो रेडियो दर्शन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा। मैं योगेंद्र नायक, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब, आप तो सही हैं? बिल्कुल एकदम, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं और सभी साथियों के लिए बोलते हैं, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बिल्कुल हम वैसे ही रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। पहली बार आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है शायद, ऐसा लगता जी है। हाँ जी हाँ, मैं रेडियो धड़कन में जब से जुड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम ये फोनिंग कार्यक्रम के लिए कॉल लगाई है मैंने। और क्या करते हैं आजकल आप? मैं सर यूपी गवर्नमेंट में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। रेडियो धड़कन कैसा जी, लगा? तो ये रेडियो धड़कन के माध्यम से ये जो आपके कार्यक्रम होते हैं, इनमें हम लोग चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, और हमारे जितने लिसनर्स हैं जिनको हमने केवल ग्रुप के माध्यम से देखा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, उनसे इतना लगाव हो चुका है रेडियो धड़कन के जरिए कि बिना सुने हम लोग नहीं रह पाते। ये आपका प्यार है, रेडियो धड़कन के प्रति जो सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, और मैं सभी प्रोग्राम है, शब्दगूंज है, महफिले गजल है और फिल्मी सितारे है, जितने भी प्रोग्राम आप लोगों के यहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो धड़कन से, मैं मुसलसल सुनता रहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन बहुत बढ़िया लगता है। ये आपका प्यार है जो रेडियो धड़कन को इतना प्यार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप, ये निर्भर करता है आप सभी साथियों के द्वारा कि आप रेडियो धड़कन को किस नजरों से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, और इस रेडियो धड़कन को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं, कितनी ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं? उठाना ही चाहते हैं सर, हम तो चाहते हैं मनोरंजन हम सब श्रोताओं का होता रहे इसी तरह जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारी नीता मैडम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कार्यक्रम को अच्छा बनाने में, अच्छी प्रस्तुति देने में, मनमोहक कार्यक्रमों के प्रोग्राम लाने में। जी। सारा श्रेय आपको जाता है। बहुत बढ़िया लगती है साहब, बहुत अच्छी प्रस्तुति रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रोताओं से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो भी अच्छे से यही व्यवहार करें, जिससे कोई आगे परेशानी दिक्कत महसूस ना हो। आपने बहुत अच्छी बात, हमारे मुंह की बात आपने बिल्कुल छीन ली है। हम यही कहना चाह रहे थे कि आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं रेडियो धड़कन के सभी सदस्यों को, हम यही पूछ रहे हैं। मेरा यही संदेश है कि अच्छे से व्यवहार करें, हम जैसा व्यवहार करेंगे हमको उसके बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। प्रेम भावना के साथ रहें, भाईचारा बनाए रखें, यही मेरा संदेश है सभी श्रोताओं से। बहुत बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। आज कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? मैं आज एक फिल्म पुरानी है राज, जिसका एक गीत है अकेले हैं चले आओ, मोहम्मद रफी की आवाज में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही वो गीत सुनना चाहूंगा। और हमारे बड़े भाई साहबगंज चौराहा से सुरेश चौरसिया जी हैं, उसमें मोहब्बत अली पेंटर जी हैं, सोलवी हवारी जी हैं, गुसाई लाल जी हैं, और अनगिनत श्रोता जो हैं हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं ये गीत समर्पित कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। यदि आप गीत संगीत के प्रेमी तो है ही हैं, लेकिन यदि आप गाते हैं या गुनगुनाते हैं, यदि आप इस गीत को 2 लाइनें भी अगर गुनगुना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं कहाँ आवाज दे तुमको जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जो प्रतिभाएं होती है ना, छुपी हुई प्रतिभाएं जो होती हैं, हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हमारे सभी साथी कम से कम जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर लाने का कार्य भी करता है। स्वर संगम कार्यक्रम और फोन इन कार्यक्रम, अच्छा लगता है कि हमारे साथी हैं कितने प्यार से गुनगुना रहे हैं। हमें बेहद खुशी होती है कि हम सभी साथियों को कोशिश करते हैं हम कि भाई आप गुनगुनाने का अगर शौक है आपको
तो आप जरूर गुनगुनाइए, अपनी प्रतिभा को बाहर लेकर आइए। निखारने का काम भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आपसे बात करके वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो धड़कन परिवार को धन्यवाद और सभी श्रोताओं को धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी कॉल लगी और मेरा मन आज बहुत प्रफुल्लित है। थैंक यू सो मच। और आपने इतने प्यार से बात की है तो हमें भी बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू अगेन सो मच। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं आफ्ताब अंसारी बोल रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। गंजगुंडवारा, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपकी आवाज तो सुनते रहते हैं प्रोग्राम से जब जुड़ते हैं तो आपकी आवाज में जो गुनगुनाते हैं आप गीत को प्रोग्राम के साथ साथ, तो आनंद आता है और अच्छा भी लगता है। ये आप जब गुनगुनाते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया, धन्यवाद। और आप बताएं कैसे हैं आप? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस टाइम, और मैं अभी फिलहाल जयपुर में घूमने के लिए आया हुआ। अच्छा, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, गुलाबी मौसम। कितना टेम्परेचर है वहाँ अभी फिलहाल? ये इतना होगा यहाँ पे लगभग 17-18 टेम्परेचर होगा। बहुत बढ़िया मौसम होता है 17-18 का, तो ना गर्मी है ना सर्दी है, एकदम बढ़िया गुलाबी ठंड है। धूप खिली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? सर ये बहुत पुरानी मूवी है, गीत के बोल है दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया गीत है और आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है इस गीत का। बहुत ही खूबसूरत देश प्रेम की जो एक लॉ है वो जगाता हुआ, जज्बात पेश करता हुआ शानदार खूबसूरत गीत का चुनाव किया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किनको सुनवाएंगे ये गीत?
अपने पूरे स्टाफ को और रेडियो धड़कन परिवार को और हमारे इतने सारे दोस्त हैं सुनने वाले जो रेडियो धड़कन से जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोता, उन सभी दोस्तों को और जिसके दिल में भी अपने वतन के लिए मोहब्बत है, उन सब दोस्तों को। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया अपने स्टाफ को, तो स्टाफ है आपका कोई, आप ऑफिस जी है आपका? हमारा स्टाफ है, हाँ जी हमारा स्टाफ है। और ये जब हम प्रोग्राम को सुनते हैं तो इसको हम अलाउड कर देते हैं स्पीकर पर। अच्छा, बड़े होम थिएटर पर आपका प्रोग्राम चलता है, कम से कम इसको 27-28 लोग सुनते हैं प्रोग्राम। अच्छा, ओके। तो क्या बिजनेस है आपका? ये हमारा सिलाई का। अच्छा, सिलाई का है, ओके। तो जेंट्स या फिर लेडीज? तो आपका पूरा स्टाफ भी सुनता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसको पूरा स्टाफ सुनता है। बहुत अच्छी बात है। सभी देखो स्टाफ सुन रहे हैं और गीत संगीत का आनंद लेते हुए काम भी बड़ी स्पीड से होता होगा, बड़ी खूबसूरत तरीके से होता होगा। हाँ सर, सही बोला आपने। तो जब प्रोग्राम चलता है, मीता जी का प्रोग्राम चलता है, आपका प्रोग्राम चलता है, तो जब आप लोग बातें करते हैं तो सब लोगों को बोलते हैं इसकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूरा होम थिएटर बनाकर आप सुनते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, शुक्रिया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो वालों, हिंदुस्तान है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो। हेलो हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम। जी सर। बताएं क्या हाल? जी बढ़िया है जी। खेत पर है इस समय जी, खेतों पर है इस समय, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर चने की फसल पककर तैयार हो गई है जी। तो उसके लिए रातों में भी यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि जंगली सुअर इस समय परेशान करते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं जी, होते हैं ना वो तो। हाँ, उसकी जो बनावट है ना, जी। शारीरिक जो बनावट है जंगली सुअर की, वो बिल्कुल डेंजर लगता है जी। क्या ये फसलों की नुकसान करते हैं ये जंगली? क्या इनके नुकीले दांत होते हैं इनके? हाँ, नुकीले होते हैं, मुंह भी पतला सा होता है आगे से, और कभी कभी ये इंसानों पर भी आक्रमण कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं वो। तो इनको अभी हमारी तो रातें भी इस समय खेतों पर ही गुजरती है। अच्छा, तो ठंड बहुत होती होगी वहाँ पे फिर? हाँ, ठंड होती है, कभी अलाव जला लेते हैं, कभी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं रेडियो का, तो ये भी वो ठंड भी लगता नहीं, ठंड लग रहा है, रातों में चालू कर लेते हैं रेडियो को, धड़कन को। तो कहीं वहाँ पे कुछ आपने बनाया हुआ है, शेड वगैरह या कुछ ऐसा कोई कमरा बनाया हुआ हो, ताकि कम से कम अपने कमरे में बैठ के शेड के साथ में अलाव जलाकर
आप मतलब गर्मी का एहसास करें? जी अभी तो ऐसा नहीं बना, लेकिन बनाने का प्लान चल रहा है हमारा कि ऐसा क्या है कि जो आसपास हमारे खेत वाले हैं ना, ये है कि 2 खेत वाले मिलकर बना लिया अपन। हाँ वही है ना, कम से कम रुकने की जगह है, मिल जाए और आराम से वहाँ बैठ के खाना वाना खाना है तो खाना खा लें, या फिर थोड़ा सा अलाव जलाना है तो वो अपना आराम से हाथ वगैरह सेक लें, ताप लें, अपने आप को थोड़ा गर्म कर लें शरीर को। हाँ जी सही बात है। ऐसा क्या है कभी मौसम में जैसे पानी गिरने लग जाए तो उसमें भी रुकने के लिए समय मिल जाए अपने पास। वही चीज है ना। लेकिन देखो ये तो आपसी जो सलाह मशवरा होता है ना, उसी के अनुसार ही हो सकता है कि आप जबरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, निजी बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। ताकि देखिए आप किसान भाई हैं, इतना मेहनत करते हैं आप हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, तो बड़ी खुशी की बात लगती है। लेकिन हमें थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि जो आपको इतनी मेहनत करने के बाद जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और जो बड़े बड़े जो वो होते हैं, आड़ती होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा चला जाता है। और आप इतनी दिन रात मेहनत उस फसल को उगाकर, बीज को उगाकर फसल तैयार करते हैं, काटते हैं, सब लेके आते हैं, तब उसको सारा साफ सफाई भी होती है। ये सही बात है। लेकिन सर जी आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी प्रकृति की मार भी पड़ती है, तो कभी कभी प्रकृति की मार भी पड़ती है। बारिश आए, जब बारिश नहीं चाहिए तो बारिश आ जाती है, सही बात है। गर्मी हो जाती है। अभी देखिए फसल पक कर तैयार होने में, लेकिन अभी बदल हो रहे 3-4 रोज से, ये भी खतरनाक स्थिति हो सकती है जब फसल पक के तैयार हो गई है तो। आपने याद दिला दिया हमें, दिल्ली में परसों रात से इतनी भयानक, जैसे जेट फाइटर्स होते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल वैसे इतनी जोर से जेट फाइटर तो कुछ भी नहीं है। जो कुदरत का जो फाइटर होता है ना, जो जेट होता है, वो बिल्कुल सारी दुनिया से अलग होता है ना। इतनी खतरनाक तरीके से गर्जना हो रही है, बादल ऐसा कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे टूट के अभी गिर जाएगा आपसे। और ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं। और अभी हम देख रहे थे, अभी टेम्परेचर 10 टेम्परेचर है यहाँ दिल्ली का अभी जी। तो आपका वहाँ क्या है? जी हमारे भी यही चल रहा है, लेकिन अभी ये मौसम 2-3 से बदल हो रहे हैं तो अभी थोड़ा कम हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था अभी। हाँ, लेकिन अभी ये पास में अभी 2-3 अभी यहाँ से पास में गाँव में ओले गिरे थे, तो इसलिए परेशानी खड़ी हो जाती है कि कभी ओले गिर गए तो फसल खराब हो जाती है ना, फसल खराब हो जाएगी, सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। जी अभी वो भाव मिलेगा ना मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो फसल को तो सामने फसल है उसकी चिंता खड़ी हो गई है। वही चिंता तो होती ही है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। सच में हमें अफसोस होता है कि देखो कितनी मेहनत करते हैं और कुदरत भी साथ नहीं देती है, क्या करें जी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही बात करते हैं कि प्रकृति किसान का अगर साथ दे दे तो सबसे पार पाड़ लेगा वो। बिल्कुल अगर प्रकृति भी साथ नहीं दे पाएगी तो फिर क्या करेंगे आप। लेकिन एक बात है कि जो हमारा भारत देश है उसमें तो चलो खैर परेशानियां होती रहती है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो पूरा शेड में जाकर मतलब पूरा बनाते हैं, बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाते हैं, वहाँ पे उगाई करते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ सिस्टम ऐसा है नहीं, आप अपने घर में भी उगा सकते हैं, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पर। वो तो सर जी देखिए आने वाले समय में इधर भी आ जाएंगी वो तकनीक। रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है आपको? जी बढ़िया लग रहा है, सबसे अच्छे बढ़िया कार्यक्रम है, अच्छे श्रोता जुड़ रहे हैं। जो पुराने श्रोता आकाशवाणी के भी जुड़े, उनकी अच्छी बातें सुनने को, अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो आज आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? जी सर जी, सबसे पहले तो आपको, नीता दीदी को और हमारे रेडियो धड़कन के सभी साथियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इसी उपलक्ष्य में फिल्म पैगाम का एक गीत सुनना चाहता हूँ जी, मन्ना साहब का गाया हुआ राष्ट्र कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ गीत है, इंसान का इंसान से वो भाईचारा। बहुत बढ़िया, एक संदेशप्रद गीत है, बहुत ही प्यारा लगता है ये गीत। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी साथी इसी प्रेम भाव से रहे, इसी मेल मिलाप से रहे, तो कार्यक्रम सुनने में भी आपको भी कार्यक्रम करने में आनंद आएगा। सही बात है और सही मायने में सही संदेश दे रहे हैं आप। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, आपसी सौहार्द बनाकर, अपनापन जताकर, है ना, एक दूसरे को सराहना, प्यार करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और सर जी देखिए, आप इतनी मेहनत करते तो वो मेहनत तभी ये होगी जब सभी साथी उसमें सब अपना योगदान देंगे। वही जी सर जी। तो किनको सुनवाना चाहते हैं ये गीत? सबसे पहले तो आप रहेंगे शामिल इस गाने में, नीता दीदी हैं और हमारे धड़कन के जितने भी साथी सुनने वाले हैं सभी इस गाने में शामिल रहेंगे। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हो भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक
अपना अपना हिस्सा सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम। हेलो, पवार कन्नरगांव डैम जिला छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं। जी सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपके सारे कार्यक्रम जितने भी आते तो सुनते हैं। जी जी, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया सर। बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए, कहाँ गायब थे आप? हम सर थोड़ा हमारा ये जेसीबी का काम है ना, तो उसी में रहते जेसीबी कंटेक्ट है। जेसीबी का है, ओके। बड़ी बड़ी जो मशीनें उठाते हैं। जी जी, तो वही अपना सर अपने पास है, तो उसी का काम देख। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन बाद आए हैं तो इसलिए हमने पूछ भी लिया है। तो रेडियो धड़कन आप कितना टाइम हो गया आपको सुने होगे? अभी तो सर 2-3 महीने से सुनते हैं हम, 3 महीने हो गए इससे डाउनलोड कर लिया है और सुनते हैं। डाउनलोड कर लिया है, सुनता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आज? देश रंगीला रंगीला। किनको सुनवाना चाहते हैं? सर जो देश में जो देशभक्त है सभी के लिए, और हम लोग भी सर देश के लिए उत्साहित है, तो हम सभी लोग सुनेंगे सर। बहुत अच्छी बात है। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रविवार रात 8 बजे। नमस्कार। थैंक यू। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है।
हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सद्दाम हुसैन मुंडिया कला लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। सब ठीक है घर परिवार में? बिल्कुल ठीक है। लुधियाना में बहुत तेज बारिश हो रही है आज। दिल्ली में भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा शोर करते हुए बादल, गड़गड़ाहट। तो आप पहली बार आए हैं रेडियो धड़कन में? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले एक बार किया था, मैं काफी साल हो गए थे। अच्छा, आपसे ही हुई थी। ठीक है घर परिवार में? बिल्कुल ठीक है घर परिवार। रेडियो धड़कन सुन रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, रेडियो धड़कन का ऐप डाउनलोड किया होता हूँ, मैं सुनता हूँ रेडियो धड़कन। कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? ये बलमा एल्बम का गाना है। गाने का बोले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। कौन सी फिल्म है? बलमा। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बलमा है। और आप भी किसके बलमा हैं क्या? नहीं जी, मैं अभी तो नहीं। आपकी शादी हुई नहीं हुई अभी? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, तभी आप किसी के बलमा नहीं बने हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि बलमा के माध्यम से आप बलमा बन जाएं। हाँ जी बिल्कुल। तो किसको सुनवाना चाहते हैं ये गीत? जी मेरे फ्रेंड है अभय, नितिन, विकास, भविष्य, राजवीर, इनके साथ। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया आपका बहुत बहुत। जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। दम में दम साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे खुशियाँ हो या गम। हेलो, आरजे ललित साहब जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ललित साहब जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद सर जी आपका। और सब ठीक है घर परिवार में? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। बारिश की झड़ी लगी हुई है आज। बारिश तो दिल्ली में रात को 2 बजे से लेकर और अभी तक बारिश होती, बहुत जबरदस्त। बहुत खराब हो रखा है मौसम, और बीमार भी हो जाता है इंसान, क्योंकि ये जो समय है, और वैसे होती भी है अक्सर देखा जाए, क्योंकि मौसम जब बदल जाता है, जब धूप निकलने लग जाती है, बर्फ पिघलने लग जाती है, सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है।
हर एक चीज में चेंजिंग हो गई यार जी ललित साहब जी। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हमारी वजह से, इंसान की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। बस सारा इंसान की करी धरी। और बताएं सब। बहुत दिन बाद वो एक्चुअली ऐसा हो गया, होता है मेरा 2 साल का, मैंने पहले भी एक जिक्र किया था। जी जी जी। तो जब मैं रेडियो सुनता हूँ तो उसको टीवी पसंद नहीं है, वो बोलता है मुझे गेम दिखा दो। अच्छा। वो सारा दिन उसमें लग जाता है, फिर मैं रुक रुक के सुनता हूँ तो फिर वो छीन देता है। अच्छा अच्छा। तो मेन कारण ये आप लोगों से मिलन में हो सकरा आजकल। आज फिर मुझे टाइम मिला, मैं बोला टाइम निकाल के। ये आपने जो अभी अब बोला है ना कि लुक लुक के सुनता हूँ, ये बहुत क्योंकि ये बहुत टाइम बाद ये शब्द सुन रहा हूँ मैं। हाँ, है ना, जैसे कहते हैं ना, छुप छुप के सुन रहा हूँ, लेकिन अब लुक लुक छुप छुप के आ गया। हाँ, एक गाना था ना, लुका छुपी लुका छुप। हाँ जी हाँ जी। तो वो याद दिला दिया आपने आज। हाँ जी। वाकई पुराने टाइम के जो लोग हैं, साथी हैं, वो आ ही जाती है, उन्हीं शब्दों का ही ज्यादातर प्रयोग किया इस्तेमाल आ ही जाता है, बीच में आ ही जाता है। और सब बढ़िया है घर परिवार में? बहुत बढ़िया जी, आपकी आवाज सुन के और कुछ दिन रेडियो धड़कन बंद रहा तो सुना सुना लग रहा था। जी जी। अब आप लोगों की दया दृष्टि हो गई, आप लोगों ने फिर अब तो बाहर आ गई, आप तो बाहर आ गई, नए साल से ही बाहर आ गई है। बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। तो फिल्म उपकार का गाना सुना दीजिएगा ललित साहब जी। उपकार का गाना कौन सा सुनेंगे आप? आई बसंत बहार, आओ झूम के बसंत बहार, बसंत आई। सबसे पहले आप रहे और हमारी सरों की मलकिया नीता मैडम जी हैं, और जितने भी मेरे धड़कन परिवार हमेशा मुझे याद रखते हैं, उन सभी को ये गाना सुना दीजिएगा। अच्छी बात है, और सभी को डेडिकेट कर रहे हैं, और हमें भी किया है, दोनों को ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। सबका हो मेरा न कहो है ये चमन सबका हो, तेरा मेरा जो कहे, हो तेरा मेरा जो कहे, वो है छोटे दिल का, खरे दिल से बदल जो है खोटे दिल का, वो खरे दिल से बदल जो है खोटे दिल का। कोई छोटा न बड़ा, छोटा ना बड़ा, कोई खोटा न खरा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। मेरी हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी भट्टी में भुन गए जाके, ओ जाके तेरी भट्टी में भुन गए जाके। दिल को रखना ओ पुट्ठे बचा के भून डालूंगी मैं दानों में मिला के, हाय भून डालूंगी मैं दानों में मिला के। ओ प्यारी मुझ छोड़ पीछा, अरे ओ हड्डी वाले। कभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की, ओ प्यारी कभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की। बुढ़ापे की शर्म कर, फिटे मुंह बच्चों वाले, ओ तो बच्चों वाले। इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू क्या है बेटे, बाबू झूठ न ऐसे बोल, हम तो हीरे हैं अनमोल, हमको
भट्टी में ना रोल अपने दिल के संग में आई झूम के